अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट पारस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 का सेक्शन 11, जो कि कहता है कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अमेनिटीज एंड सर्विसेज, मतलब कि किराए के मकान पर अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे अगर आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको अगर कट किया जाता है, जैसे कि बिजली, गैस और पानी का जो कनेक्शन है, अगर वो मालिक मकान कट करता है तो उसके क्या सजा मिलेगी और किस सूरत में कट कर सकता है। सबसे पहले तो किराएदार मालिक मकान जो है वो इन सारी की जो बेसिक नेसेसिटीज है इनको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। नो लैंडलॉर्ड शेल डिसकंटिन्यू और कास्ट टू बी डिसकंटिन्यूड एनी सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर। अब देखिए, कोई भी मालिक मकान ना आपकी बिजली कट कर सकता है, ना आपकी गैस का कनेक्शन कट कर सकता है, ना ही आपकी पानी को रोक सकता है, एक्सेप्ट मतलब कि एक एक्सेप्शन दी गई है कि किन सूरतों में कर सकता है। एक्सेप्ट with the previous consent of the tenant or in compliance with the requisition of the concerned authority or after obtaining the direction of the controller in this behalf। या तो वो किराएदार है खुद इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो खुद इस चीज़ पे एग्री है कि जनाब हम तो गैस इस्तेमाल ही नहीं करते, पानी हमारे काम में नहीं है, या फिर बिजली जो आप कट करते हैं हमें कोई मसला नहीं। अगर वो कंसेंट के साथ कर देते हैं तो ओके। उसके अलावा कोई कंसर्न अथॉरिटी से आपको एक डायरेक्शन मिली है कि आप इनसे घर खाली करवाओ, फॉर सपोज कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं आपके घर पे और आपको कंसर्न अथॉरिटी से ऑर्डर आया है, हुक्म आया है कि आप इनसे घर खाली करवाओ, तो आपने किसी भी सूरत उनसे घर खाली करवाना है तो फिर आप इन अमेनिटीज को कट कर सकते हैं। या फिर कंट्रोलर आपको डायरेक्ट करता है कि आप जो है इनसे घर खाली करवाएं, तो फिर आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मतलब मकसद के लिए नहीं कट कर सकते कि जनाब मुझे घर चाहिए। आप जबरदस्ती किसी को अपने घर से नहीं निकाल सकते। अगर किराए पे मकान आपने दिया हुआ है और आपको खाली करवाना है तो आप कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन देंगे एविक्शन की कि आप जो है हमारा घर खाली करवाएं। ये तो हो गया क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 ये कहता है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज डिसकंटिन्यूड और काज टू बी डिसकंटिन्यूड एनी सर्विसेज इन कंट्रोलेशन ऑफ सबसेक्शन 1, द टेनेंट में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच अम्यूनिटीज। अब देखें क्या करता है लैंडलॉर्ड जो है, अगर ये सारी हरकतें करता है, आपको पानी, बिजली, गैस सब बंद कर देता है, तो आप क्या करोगे? आप कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन देंगे कि वो सारी चीज़ें रिस्टोर करवा दे, वो सारी चीज़ें बहाल करवा दे जो आपकी लैंडलॉर्ड ने कट करके रखी हुई है। फिर तीसरी क्लॉज में ये कहता है कि अगर कंट्रोलर को ये लगता है कि जनाब ये जो सारी चीज़ें इनकी डिडक्ट हुई है इसके पीछे कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है कि जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड ने ये हरकत की है, तो कंट्रोलर क्या करेगा? एक हुक्म देगा कि जनाब ये हुक्म देगा लैंडलॉर्ड को कि आपके जो टेनेंट हैं वो उनको सारी चीज़ें रिस्टोर करवा के दें। क्लॉज 4 में ये कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है कंट्रोलर के ऑर्डर के बाद भी ये सारी चीज़ें रिस्टोर नहीं करता, तो फिर लैंडलॉर्ड टेनेंट को ये ऑर्डर देता है कि आप अपने जो है अपने जो रेंट है उसमें से इनके पैसे डिडक्ट करके और घर की जो चीज़ें हैं आप उनको रिस्टोर करवा दें। 5th नंबर पे अगर लैंडलॉर्ड जो है कंट्रोलर की इस ऑर्डर को नहीं मानता, इस हुक्म को नहीं मानता, तो फिर लैंडलॉर्ड को जो है तकरीबन 6 माह की सजा या फिर एक जुर्माना हो सकता है। अगर आप किसी को भी अपना मकान जो है किराए पे दे रहे हैं तो उनके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट करें जो कि लैंडलॉर्ड ने करना होता है, वो रजिस्टर करवा दें आप कंट्रोलर से। 1 साल का एग्रीमेंट होता है, उसमें अपनी प्रॉपर चीज़ें लिखें। जनाब इस मकसद के लिए, इस पर्पज़ के लिए हम आपको अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं। अगर आप खुद प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं तो अगला बंदा रेंट पे लेकर किसी और को रेंट पे नहीं दे सकता, और जिस पर्पज़ के लिए आपसे प्रॉपर्टी दी है किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर न्यूसेंस क्रिएट करता है तो इन सूरतों में मकान मालिक आपसे घर खाली करवा